पिछले बार अपना पेज नंबर 101 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ तक अपना हो गया था। आज अपन चालू करने वाले पेज नंबर 102। उसमें देखो चार्ट है दिया गया अपने को एक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब जो हार्मफुल इफेक्ट्स है सॉलिड वेस्ट के वो आपको दिए गए हैं। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इतना लिख के आएगा और बाकी सब एरो ब्लैंक रहेंगे। तो अपने को वहाँ पे उसके आंसर लिखने का है करेक्ट। यानी जो रहेगा अपना ये हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट ये सिर्फ हेडिंग रहेगा। उसके बाद में जितने एरो दिए हैं वो पूरे ब्लैंक रहेंगे या वहाँ पे बॉक्स रहेगा, ब्लैंक बॉक्स रहेगा, उसको अपने को भरने का है। अब एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है कि जैसा अपने को टेक्स्ट बुक में दिया है वही क्रम में अपने को लिखने का है। हाँ, लिखना वही वर्ड में है लेकिन क्रम वही होना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। टोटल एरो कितने दिए हैं? टोटल एरो है 8। तो 8 के 8 एरो में अपने को करेक्ट आंसर भरने का है। तो कैसे करेंगे, कैसे ध्यान में रखेंगे? ध्यान में रखना पहले कि कोई भी चीज़ किसकी भी आधारित रहती है तो आधारित के लिए वर्ड कौन सा है? बेस, BASED। तो BASED ये ध्यान में रखो। अब B माने क्या? बैड ओडर ऑफ वेस्ट। ए माने क्या? एयर पोल्यूशन। एस के ऊपर 2 जन आते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेज, सॉइल पोल्यूशन। स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेज, सॉइल पोल्यूशन। ई के ऊपर इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी और डी के ऊपर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो ये अब ये कितना वर्ड है बेस का? BASED, लेकिन इसमें 6 जन आ गए, एस पे डबल आ गया। बी माने क्या? बैड ओडर ऑफ वेस्ट। ए माने एयर पोल्यूशन। एस के ऊपर 2 स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेज, सॉइल पोल्यूशन। ई के ऊपर इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी और डी के ऊपर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब क्या बचा? 2 बार पी ध्यान में रखना, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, और फिर से बी वाटर पोल्यूशन। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस और पोल्यूशन का कौन सा पोल्यूशन बचा है? वाटर पोल्यूशन। तो ये बात बराबर ध्यान में रखना, इसको अच्छी तरह से लर्न करना कि PP बेस ध्यान में रखो। PP बेस, डबल P, BASED। P स्टैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, दूसरा P स्टैंड फॉर वाटर पोल्यूशन। अब आ गया अपन BASED ये स्पेलिंग पे। B माने क्या? बैड ओडर ऑफ वेस्ट। ए माने एयर पोल्यूशन। एस के ऊपर 2 स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस और हो गया सॉइल पोल्यूशन। ई के ऊपर इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी और डी के ऊपर है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। एक बार मैंने जैसा बोला है इसको अच्छी तरह से सुनो, उसको मेमोराइज करने का ट्राई करो। अच्छी तरह से मेमोराइज हो गया तो 5 मिनट भी लिखेंगे नहीं अपने को ये 9.4 लर्न करने के लिए। आई होप कि तुमको समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेसेसिटी। अब क्या नेसेसिटी, क्यों नेसेसिटी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की? अब सॉलिड वेस्ट माने क्या कि ये अपने कि क्या क्या चीज़ आएंगे सॉलिड वेस्ट में? तो क्लॉथ, बाद में वुलन, वुड, लेदर, टिन, बाद में जो अपने कैंस मिलते हैं वो, थर्माकोल, प्लास्टिक बैग, ये सब इंक्लूड होते हैं सॉलिड वेस्ट में। तो इनको अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। तो क्यों ज़रूरत है? तो 4 पॉइंट दिए अपने टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 102 पे, बराबर देख लो। फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन रोकने के लिए, कम करने के लिए और अपना सराउंडिंग क्लीन रहने के लिए नेसेसिटी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की।
क्या चीज़ तैयार होंगी सॉलिड वेस्ट मैनेज करने से? एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। क्या तैयार होगा? एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, and through that to generate work and employment opportunities. काय सांगितलं? सेकंड पॉईंट नीट एकदा पहा. दोन गोष्टी तयार होतात. कोणती कोणती? एनर्जी, ऊर्जा, फर्टिलायझर, खतं. त्याच्यामुळे काम तयार होईल, टू जनरेट वर्क, आणि पुष्कळ बेरोजगार लोकांना रोजगार मिळेल. म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज. क्या बोला है? फर्स्ट सेकंड पॉइंट दोनों ध्यान में रखो कि पहला पॉइंट कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा और अपना आजू बाजू का एरिया अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा. नंबर सेकंड, फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. नंबर थर्ड, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर जो तान तनाव आता है और उसका बहुत सारा अपन यूज़ करते हैं तो स्ट्रेन कम हो जाएगा. क्यों? सॉलिड वेस्ट को ट्रीटमेंट करके कुछ ना कुछ अपन रिसोर्सेज बना लेंगे, कुछ ना कुछ अपन फ्यूल वगैरह सब ऐसा बना लेंगे. तो उसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर और उनका डिमांड फिर कम हो जाएंगी, तो उनके ऊपर स्ट्रेन कम हो जाएगा. टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. आजू बाजू कचरा नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली तबीयत अच्छी रहेंगी, ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाएंगी और एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब भी नहीं होगा. एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस. एक बार फिर से थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पॉइंट, टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस. इट इज द नीड ऑफ द आवर. अभी जरूरत है कि to implement solid waste management and solid waste management practice अभी ज़रूरत है, इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होने चाहिए. to avoid the possible problem due to solid waste generated from the urban and industrial area and to maintain a clean environment. जो शहर में कचरा जमा होता है, अर्बन वेस्ट, जो इंडस्ट्री में से कचरा बाहर पड़ता है इंडस्ट्रियल एरिया से, उसको अच्छी तरह से अपन ने मैनेज करना चाहिए. काय के लिए? टू मेंटेन द क्लीन एनवायरनमेंट. इट इज द नीड ऑफ आवर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रॉब्लम ड्यू टू सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया एंड टू मेंटेन द क्लीन एनवायरनमेंट. तो उसके लिए फॉर दिस पर्पज वी शुड इम्प्लीमेंट मेजर लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस सो दैट द मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड. अब उसके लिए क्या करना चाहिए? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए? फॉर दिस पर्पस वी शुड इम्प्लीमेंट मेजर लाइक इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस. जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए. इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस so that minimum waste will be generated. प्रोडक्शन प्रोसेस की इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए तो कम से कम कचरा तैयार होगा. रिड्यूसिंग गार्बेज प्रोडक्शन, कचरा कम होगा. रिड्यूसिंग द गार्बेज प्रोडक्शन मेथड कौन सी है? बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल. एंड जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको रिसाइकल करो, फिर से रीयूज करो, तो उसके कारण कचरा कम होगा और ये ऐसे प्रॉब्लम तैयार नहीं होंगे. क्या बोला है? ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बराबर ध्यान में रखो. इट इज द नीड ऑफ अवर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रॉब्लम ड्यू टू सॉलिड वेस्ट generated from the urban and industrial area and to maintain the clean environment.
क्या बोला है कि क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए अपने को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने चाहिए, कि जो पॉसिबल प्रॉब्लम से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके कारण क्लीन एनवायरनमेंट रहता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसकी इफ़िशिएंसी बढ़ानी चाहिए, तो कम से कम वेस्ट तैयार होगा, कचरा कम होने में मदद होंगी, रिड्यूसिंग द कार्बन प्रोडक्शन। तो जो कुछ वेस्ट बाहर निकलता है वो वेस्ट को रिसाइकल करो, फिर से यूज़ करो एंड रीयूज द वेस्ट मटेरियल। एंड जो कचरा निकला जो बेकार है समझ के अपन फेंक रहे हैं इंडस्ट्री वाले, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करो, उसको फिर से यूज़ में लाओ और उसको फिर से यूज़ में लाके उसका प्रोडक्शन करो अच्छी चीज़ में। तो यही अभी आज की गरज है। वो 9.5 का टेबल दिया है, वो देखो एक बार, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें टोटल 7 एरो है। मैंने आपको फिर से बताया है कि अपने को एग्ज़ाम में सिर्फ साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा आएगा, 7 के 7 एरो है, उसके ऊपर कुछ भी आएगा नहीं। तो बाकी सब अपने को ये चीज़ लर्न करने की है, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसा मैंने आपको 9.4 का बताया था कि कैसा ध्यान में रखना, तो ये आप सब पेंसिल से लिख लो बराबर। कि ऊपर वाला बताता है अपन ने कि PP बेस डबल P BACD, ऐसा ध्यान में रखो, ऐसा बोलने में आपको बोला था। टोटल 8 थे, S के ऊपर डबल था, तो यहाँ पे भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे भी S के ऊपर 2 बार है। कौन सा? साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। तो ध्यान में कैसे रखेंगे अपन? तो ABC रखते ना अपन, ABC, तो A वाला तो है नहीं, तो BC है, ध्यान में रखो। तो B माने क्या? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बी माने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं अपन इंसिनरेशन। और सी माने कंपोस्टिंग, खत तैयार करना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इंसिनरेशन और बाद में कंपोस्टिंग, ये 2 चीज़ होने के बाद में ध्यान में रखना VIPs, VIP बाद में S का 2 बार है, VIPs यानी BC VIP। तो V स्टैंड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, अर्थवॉर्म से जो खत तैयार होता है उसको बोलते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म शिदोळ त्यापासून जे खत तयार होते त्याला म्हणतो आपण वर्मी कंपोस्टिंग। I स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं अपन लैंडफिल मेथड, यानी खड्डा भर देना। एंड जो कुछ इंडस्ट्री से निकलेगा वो खड्डा तैयार करना, उस खड्डे में डाल देना, उसको ऊपर से पैक कर देना। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। P स्टैंड फॉर पायरोलिसिस, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। पायरोलिसिस माने क्या? कि एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, क्या कर रहे हैं अपन? जला रहे हैं किसको? वेस्ट। जो वेस्ट रहेगा उसको जला रहे हैं एट हायर टेम्परेचर और निकल रही है एनर्जी। एग्जाम्पल बायोगैस या उसकी तरह से बायो इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोला अपन ने? VIP, V स्टैंड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, I स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको बोला अपन ने लैंडफिल मेथड। P स्टैंड फॉर पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का ब्रैकेट में का भी अच्छी तरह से लर्न करना। एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बचा? 2 बार S, सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। सेपरेट करो, उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाओ, कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा ड्राई है, कौन सा लिक्विड है, उसके कैटेगरी कौन सा, किस में प्लास्टिक जा रहा, किस में पेपर जा रहे, उसको ऐसा कैटेगराइज करो बराबर। सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। और
और एक क्या बता, सेफ लैंड फील्ड साइट। सेफ लैंड फील्ड साइट, जैसे अपन इंडस्ट्रियल फील्ड लैंड फील्ड देखा था, उसी तरह से ये सेफ लैंड फील्ड साइट। तो एक बार फिर से टॉपिक क्या था अपना, टॉपिक ध्यान में रखना, हाँ, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। और उसमें क्या बोला था अपन ने, सबसे पहली बात, सबसे बोला था अपन ने ABC का, तो ए निकाल लो, रहा BC। बी स्टैंड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंसिनरेशन। सी स्टैंड फॉर खत। खत माने क्या, कंपोस्टिंग, फर्टिलाइजर। अब क्या बचा अपना VIP स्टैंड फॉर वी वर्मी कंपोस्टिंग। I इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं अपन लैंडफिल मेथड। P pyrolysis, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, एग्जाम्पल बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बचा, SS सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। और S बचा सेफ लैंड फिल साइट। तो ये 9.4 9.5 पहले अच्छी तरह से सुन लो मैंने क्या बोला है तो, और बाद में इसको अच्छी तरह से आज के आज लर्न करो। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 7 प्रिंसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, पेज नंबर 103। तो 7 के साथ जो सबके सब R पे से स्टार्ट होते हैं करके, उसको 7R प्रिंसिपल ऐसे भी बोलते अपन। तो हर जगह पे रीच है, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। रीयूज, रिफ्यूज, रीयूज, बाद में उसको सिर्फ अपने को F लगाने का है बीच में, यूज के पहले। रिफ्यूज, रिसाइकल, रिथिंक, रिड्यूस, रिसाइकल, रिथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो ये 7 के साथ पहले हेडिंग ही लर्न करना अपने अच्छी तरह से, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो आ गए अपन पहले टॉपिक पे, रीयूज। आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेज। एक बार अपन ने कुछ उसमें से मटेरियल बना लिया, आफ्टर यूज मटेरियल, कि उसमें से मटेरियल तैयार हो गया है, और जो कुछ वेस्ट है उसको फिर से कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाना। आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज। आफ्टर यूज मटेरियल, कोई मटेरियल है उसको यूज हो चुका है, उसको फिर से रीयूज करो दूसरे पर्पस के लिए। आफ्टर यूज मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस। रिफ्यूज, रिफ्यूज माने नहीं बोलना, रीयूज माने फिर से यूज, उसको यूज में लाना। कोई चीज़ है अपन ने यूज की है, उसको फिर से यूज होने के बाद में फिर से उसको रीयूज करो। अब रिफ्यूज माने नहीं बोलना। रिफ्यूजल ऑफ यूज आर्टिकल मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स है, कि जो ये पृथ्वी के ऊपर कई सालों तक रहते हैं, उनसे कोई भी चीज बनी हुई होंगी तो उसको रिफ्यूज करो। रिफ्यूजल to use article made from the non-degradable articles like plastic and thermocol। प्लास्टिक से, थर्माकोल से जो कुछ चीज़ बनती है, क्योंकि प्लास्टिक ये अर्थ के ऊपर, ये प्लास्टिक के बैग जो अपन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बैग्स, ये अर्थ के ऊपर 10 लाख साल तक रहते हैं। और बाद में जो थर्माकोल रहता है वो तो जल्दी डिग्रेड होता भी नहीं, यानी उसका डिग्रेड कब होगा इसका पता भी नहीं होगा कि नहीं होगा थर्माकोल। तो उसके बनी हुई कोई भी चीज़ लेने का नहीं है, एंड थर्माकोल से, प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ अपन यूज़ में लाने का नहीं है। एंड पहला रीयूज, मटेरियल यूज़ किया फिर से उसको यूज़ करो। सेकंड रिफ्यूज,
कि नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे बनी होंगी कोई चीज़, तो उसको अपन ने यूज़ करने का नहीं है। नंबर थर्ड, रिसाइकल, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकल करो, सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करो, सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करो, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल, और उससे यूजफुल आर्टिकल तैयार करो। जो सॉलिड वेस्ट है उसको अच्छी तरह से रिसाइकल करो और उससे यूजफुल आर्टिकल तैयार करो। फॉर एग्जांपल पेपर और ग्लास, जो ग्लास रहते हैं, पेपर रहते हैं, वो फिर से अपन यूज में ला सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड नंबर का, कौन सा, रिसाइकल, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट। फॉर एग्जांपल पेपर एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। फोर्थ नंबर पे रीथिंक, रिथिंकिंग अवर हॅबिट्स। कोणत्या सवयी आपल्याला ते नीट पहा. ॲक्टिव्हिटीज and their consequences in connection with the use of various articles of daily use. Rethinking our habits, activities and their consequences. Consequences के रीथिंक करो अपने हैबिट के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर, और बाद में अपन एंड देयर consequences in connection with the use of various article of daily use. कि अपन डेली यूज़ में जो अलग अलग आर्टिकल अपन यूज़ करते हैं तो उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन अच्छे तरह से, कि जिसके कारण सॉलिड वेस्ट तैयार ना हो। तो ये बातें सब अपने को सोचना पड़ेगा कि डेली यूज़ में जो कुछ अपन आर्टिकल यूज़ करते हैं, जो कुछ अपन यूज़ करते हैं, तो उसका सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रीथिंक करो। बाद फोर्थ वन, रिड्यूस, restriction the use of resources to avoid their wastage. Restriction and restrict करना, उसका मतलब होता है कि स्टॉप करना, थांबवणे, रिसोर्सेसचा वापर, की जेणेकरून त्याचं वेस्टेज अवॉइड झालं पाहिजे. रिस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अवॉइड देअर वेस्टेज. ओल्ड मटेरियल पुन्हा वापरा, ओल्ड मटेरियल शुड बी रियूज. तुम्ही ओल्ड मटेरियल कसं वापरलं, की तुमच्या घरी कपडे उरलेले आहेत, तुम्ही त्याची चटई तयार केली, हे झालं ओल्ड मटेरियलचं आपण रियूज केलं, बरोबर का नाही. तुमच्या घरी ग्लासेस उरलेले आहे, प्लॅस्टिक उरलेलं आहे, तुम्ही त्याला पुन्हा वापरण्यात कसं आणलं, ही गोष्ट तुमच्यापर्यंत लिमिटेड नका ठेवू, अपने तक लिमिटेड मत रखो, ये चीज़ दूसरों में शेयर करो. ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज, वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय मेनी. आजकल कैसा रहता है कि एक बार अपन ने कुछ अच्छा यूज़ करना लग गया तो अपन शेयरिंग नहीं करते हैं. तो बेटर वे शेयरिंग करो. तो शेयरिंग करने से क्या होगा कि सॉलिड वेस्ट तैयार ही नहीं होगा, घर घर में तैयार नहीं होगा नहीं, तो अपना ये पूरा पूरा शहर क्लीन रहेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय मीनिंग. जो अपन यूज एंड थ्रो टाइप के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसको पूरी तरह से अवॉइड करना. अभी तो बैन ही है बुनना, कि पहले प्लास्टिक की कटोरी आती थी, प्लास्टिक के ग्लास आते थे, वो एक बार यूज़ करना और बाद में उसको थ्रो कर देना. तो उसके कारण मैंने आपको पहले बताया, जो प्लास्टिक है 10 लाख साल तक ये ज़मीन पे से जाता नहीं, तो यहाँ पे वो एक्यूमुलेटर करके देता है, और उसके बाद में इफ़ेक्ट सबके ऊपर होते हैं. तो बेटर वे क्या करना, यूज़ एंड थ्रो टाइप के ऑब्जेक्ट जो भी रहेंगे उसको अवॉइड करना, उसको यूज़ करना ही नहीं. एक बार फिर से ये टॉपिक रिड्यूस का ध्यान में रखो. रिस्ट्रिक्शन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिस्ट्रिक्शन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज. ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज, पुराना मटेरियल रीयूज करो. वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय मेनी,
एक चीज़ कोई होंगी वो अलग 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 लोगों में शेयर करो। यूज एंड थ्रो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, और जो यूज़ करते हैं बाद में उसको थ्रो कर देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे वस्तु अपन यूज़ करने का नहीं है। नेक्स्ट, रिसर्च। जो कुछ मटेरियल है जो भी बन पड़ा है या उसका यूज़ नहीं हो रहा है उसके ऊपर रिसर्च करो कि वो फिर से अपन कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक दिया अपने को रिसर्च में। कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च कंडक्ट करो काय के ऊपर, रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसे अपन रीयूज कर सकते हैं, कि जो अभी टेम्पररी आउट ऑफ यूज़ है, कि जो अपन अभी बंद पड़ा हुआ है, कोई मटेरियल्स है जिसका अभी यूज़ नहीं हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च करो कि उसको फिर से अपन कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो कंडक्टिंग रिसर्च related to reuse of material that are temporarily out of use, regulation and public awareness, कुछ नियम लगाओ, रेगुलेशन कायदे लगाओ, लॉस तैयार करो और लोगों में जागरूकता करो। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, फॉलोइंग द लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, जो लॉज है जो रूल्स है वेस्ट मैनेजमेंट के उसको अच्छी तरह से फॉलो करो और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करो कि तुम भी ऐसा मत करो। ये कुछ कायदे हैं, ये कुछ नियम हैं, ये कुछ कानून दिए हैं, उसके कारण अपन वेस्ट तैयार नहीं कर सकते हैं और वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज करना सीखो। Following the laws and rules related to waste management and motivating others to do the same, आपको साथ के साथ जो आर दिए हैं 7R प्रिंसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो अभी अपन ने एक्सप्लेन किए हैं। एक बार अच्छी तरह से सुन लो, नहीं समझा और सुन लो, हर टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ के साथ रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे का वैसा वर्ड टू वर्ड लर्न करो, लेकिन नहीं, अपने को अच्छी तरह से लिखते आना चाहिए। जो नीचे आपको बॉक्स दिया है अमेरिका का, वो ध्यान में रखो। अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। अमेरिकामध्ये जे सॉलिड वेस्ट तयार होते सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रिसिटी हा तयार करतो। अमेरिका द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, एंड सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिक तैयार करने में अमेरिका एक नंबर पे। Japan had developed the project of production of thread, paper and other useful material from banana peeling. केळं असतात ना, केळाच्या सालापासून दोरा तयार करायचा, पेपर तयार करायचे आणि बाकीचे युजफुल केळ्याच्या सालापासून तयार करायचे। आपल्या इथे असं होत नाही, पण काही काही ठिकाणी चालू आहे बरं, आपल्या इंडियामध्ये सुद्धा। आपल्याला माहीत नाही, आपण केळं खाल्ल्यानंतर केळं साल फेकून देतो, पण जपानमध्ये अजून बाकी काही डेव्हलप कंट्रीजमध्ये, इंडियामध्ये पण काही ठिकाणी चालू आहे की बनाना पिलिंगपासनं, बनानाच्या सालापासून काय तयार करतात, ते दोरे तयार करतात, पेपर तयार करतात आणि बाकीचे युजफुल मटेरियल तयार करतात। आपल्या रिजनमध्ये, आपल्या विदर्भामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोणते असे प्रोजेक्ट आहे की जे वेस्ट मटेरियलपासनं अशा गोष्टी तयार करतात, याचा तुम्ही थोडा सर्च करा। तर काय सांगितलं की अमेरिका काय आहे, लार्जेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन, म्हणजे कोणती इलेक्ट्रिसिटी कोणापासनं, फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। Japan had developed the project of production of thread, paper and other useful material from banana peeling. Find out about such project in our regions.
काही प्रोजेक्ट आपल्या रिजनमधले शोधून काढा. तर आज आपण पेज नंबर 102 पासून तर 103च्या हाफपर्यंत पोचलेलो आहे. उद्या आपण थिंक अबाउट इट हा टॉपिक चालू करू. जास्त शिकवलेलं नाही आहे, 2-3 टॉपिकच घेतलेले आहे. नीट वाचा. तुम्हाला नंतर याच्यावर मी तुम्हाला प्रश्न विचारेल.